Very good morning, students. How are you all? Welcome to Fun and Learn Home Learning. मैं आपकी भाविका टीचर आज आपको मैथ सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। सब लोग रेडी हो? ओके बच्चों, अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट बुक में एंड वर्कबुक में अच्छे से पढ़ लिया है ना। आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। हाउ मच कैन यू कैरी? आप कितना वजन उठा सकते हो? बच्चों, ये वजन क्या होता है? कैसे इसको मेजर करते हैं, है ना? आप कैसे बता सकते हो कि कोई भी चीज़ बहुत हेवी है या कोई लाइट है? कैसे बताएंगे? यस, मैं अभी आपको जो चीज़ें बताने जा रही हूँ वो आपने बहुत सारे जगह पे देखा होगा, है ना। तो वेट को कैसे मेजर करते हैं, कैसे हमको चीज़ें पता चलती है कि हैवी है या लाइट है ना। और वो हैवी होता है तो कितना हैवी वेट आप लोग उठा सकते हो, ये सब कैसे जानेंगे? चलो देखते हैं। वेइंग स्केल में आपने ये यस बीम वेट मशीन है ना, बीम स्केल आपने ये वेट स्केल कभी देखा है? यस, देखा ही होगा। जहाँ पे वो कबाड़ वाले आते हैं, पस्ती लेने आते हैं, तब ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, है ना। और फिर यस, वेजिटेबल्स सेलर के पास होता है, फ्रूट सेलर के पास होता है ना। इसमें बच्चों कौन कौन से वेट यूज़ करते हैं, आपने कभी देखा है? यस, आपने ऐसे भी वेइंग स्केल देखे होंगे, है ना। किसी ग्रोसरी शॉप में भी देखा होगा, किरा यस किराना दुकान में भी आपने ये सब इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे, है कि नहीं। ये हमको क्या यस है ना, कितना हैवी है या कितना लाइट है, इसका अंदाज़ा हम ये स्केल से, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं, है ना। फिर इसके लिए कौन कौन से यस बच्चों ये वेट यूज़ किए जाते हैं, है ना। ये छोटे छोटे वेट्स होते हैं ना, ये 50 ग्राम्स, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम्स, 1 kg, 2 kg, ऐसे ये आयरन वेट्स होते हैं, है ना। इसके थ्रू हम कोई भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। हाँ, फिर ऐसे भी आते हैं। यस, ये ब्रास वेट है ना। वेट ऐसे भी होते हैं। हम लोग कैसे मेजर करते हैं पता है? आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि वन साइड है ना फ्रूट या वेजिटेबल्स लगते हैं और वन साइड ये वेट रखते हैं, है ना। जैसे कि 1 kg का वेट मैंने यहाँ पे रखा और 1 kg पोटैटो रखे, है ना, वेजिटेबल रखे, तो जब ये पूरा इक्वल स्केल हो जाएगा ना, दैट मीन्स वो 1 kg पोटैटो हो जाता है। सेम वे से यहाँ पे ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, इसमें भी ऐसा ही होता है। वन साइड पूरे वेट रखे जाते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी ऐसे टाइप के वेट रखे जाते हैं, और यहाँ पे जो हमको लेनी है वो चीज़ रखी जाती है ना। आपने ऐसे मार्केट में देखा ही होगा। फिर ये तो पुरानी मेथड हो गई। फिर ये आए, है ना, ये क्या है? एनालॉग वेट इंस्ट्रूमेंट्स है, एनालॉग वेइंग स्केल है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको वो वेट यूज़ नहीं करने पड़ते हैं। जैसे ही आप कोई भारी भरकम सा यानी कोई पोटैटो या एप्पल्स रखो, है ना, तो उसका कितना वेट है, तो ये जो मार्क है ना, ये जो ब्लैक कलर का कांटा वो आगे बढ़ता है ना। तो उसमें से हमको उसका मेजरमेंट, उसका वेट हमको पता चल जाता है। फिर आप लोगों ने ये मेजरिंग स्केल भी देखा होगा। यहाँ पे क्या करते हैं पता है? जो भी मेजर करनी है वो चीज़ को हम लटका देते हैं थैली में। हाँ, फिर जैसे ही वेट बढ़ता जाता है वैसे ये कांटा
रोटेट होता है ना। ऑब्जर्व करना बच्चों, आप लोग भी। फिर आगे क्या आता है? यस, ये आपने तो देखा ही होगा सब जगह, डॉक्टर के पास भी आपने देखे होंगे। यस, ये क्या करता है? हमारा वेट कैलकुलेट करता है ना। जब हम खड़े, आप लोगों ने तो सबने ये ट्राई किया होगा, जब हम खड़े रहते हैं तब रेड काटा कैसे आगे आगे मूव होता है ना। ऑब्जर्व नहीं किया है तो अभी करो। तो बच्चों, ये सब इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है? एनालॉग वेइंग स्केल। एनालॉग वेइंग स्केल अभी एनालॉग से भी ज़्यादा एक्यूरेट देने वाले, यस, डिजिटल आ गए हैं, है ना। डिजिटल वेइंग मशीन आ गए हैं। जैसे कि अभी ग्रोसरी शॉप में आपने देखे होंगे, कोई भी ग्रोसरी शॉप में जाओ या कि कोई वेजिटेबल फूड सेलर के पास भी जाओ तो भी आपको ये डिजिटल डिजिटल वेइंग स्केल मिलेगा देखने के लिए। तो यहाँ पे वो डिस्प्ले में आपको वेट बताता है ना। जैसे ही वेट रखो तो नंबर्स दिखने लगते हैं। ये भी इस ये एनालॉग का ही ये डिजिटल फॉर्म है ना। अभी इसमें ये सब में क्या यूज़ नहीं करना पड़ता है? यस, वो वेट्स, आयन वेट्स नहीं यूज़ करने पड़ते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट डिजिटल, यस, ऐसा भी डिजिटल वेइंग स्केल है। तो बच्चों, ये सब हमने क्या देखा? वेइंग स्केल, है ना। इससे बहुत इजी वे से हम कोई भी चीज़ हैवी है या लाइट है ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना। तो चलो अभी बुक पे देखते हैं, बुक ओपन करते हैं। यस बच्चों, दिस इज योर चैप्टर नंबर 3, हाउ मच कैन यू कैरी, है ना। आप कितना वजन उठा सकते हो? हाउ मच कैन यू कैरी, कितना वेट उठा सकते हो, है ना। दैट मीन्स कितना हैवी है और कितना लाइट है, वो आपको मैंने बताया ना, डिफरेंट डिफरेंट वेइंग स्केल से हमको पता चलता है। चलो ऐसे ही आगे क्या है ये चैप्टर में वो पढ़ते हैं। यस, ये एक छोटी सी स्टोरी है। क्या स्टोरी है? चलो मैं आपको बता देती हूँ। द क्लेवर डोंकी, द क्लेवर डोंकी एंड हिज heavy sack. Sandesh has a donkey. It carries sack of full of salt on its back. On the way to the market, they have to cross a river. One day, while crossing the river, the donkey slipped and fell into the river. When it got up, the sack felt very light. यस, संदेश का एक डोंकी था, है ना। वो हमेशा वो डोंकी पे बहुत सारा भारी भरकम से यानी बोरिया, सॉल्ट की बोरिया उससे उठा लेता था, है ना। डोंकी के उस पे बैक पे रखता था। और जब वो मार्केट में जाते थे तो मार्केट के बीच में उनको एक रिवर क्रॉस करनी पड़ती थी। एक दिन वो रिवर में डोंकी गिर गया। गिरने के बाद जब वो खड़ा हुआ तो उसको बहुत ही हल्का फुल्का महसूस हुआ। क्यों? यस, यू आर राइट, क्योंकि सॉल्ट पूरा पानी में घुल गया था, है ना, घुल मिल गया था। यस, गेस व्हाई द सैक फेल्ट लाइटर? सॉल्ट डिजॉल्व हो गया था पानी में, है ना। द डोंकी वॉज वेरी हैप्पी, दिस ऑल्सो गेव इट एन आइडिया। तो डोंकी तो बहुत खुश हो गया कि उसको इतना यानी भारी वजन उठा के चलना नहीं पड़े। तो उसके दिमाग में आइडिया भी आई, है ना। फिर क्या हुआ? नेक्स्ट डे, while crossing the river, the clever donkey decided to take
अ डीप। फिर से उसने क्या डिसाइड किया? फिसल जाने का। दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डोंकीज ट्रिक। फिर संदेश ने क्या किया? हाँ, लेट मी टीच अ लेसन। उसने सोच के रखा था कि डोंकी को यस सबक सिखाएंगे। तो क्या सबक सिखाया संदेश ने? चलो देखते हैं। नेक्स्ट डे संदेश पुट अ सैक ऑफ वुलन क्लोथ्स इन द प्लेस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की बोरियों की जगह पे उन्होंने क्या कर दिया? यस, वुलन क्लोथ्स की बोरियां रख दी डोंकी के पीठ पे। फिर क्या हुआ बच्चों? कैन यू गेस? Yes. Now what would be happened to the donkey when it dipped into the river? Why? Yes, बच्चों, जब डोंकी पानी में डूब गया तब क्या हुआ? यस, वुलन क्लोथ्स ने क्या किया? पानी को सोख लिया, है ना? तो इसके वजह से क्या हुआ? और भी वेट बढ़ गया, है ना? फिर डोंकी को बेचारे को क्या करना पड़ा पता है ना? यस, बहुत सैडली उसको वो सब वेट उठा के जाना पड़ा। तो बच्चों, इसमें आपने देखा ना कि सॉल्ट पानी में घुल गया था तो कितना वज़न हल्का हो गया। बट वुलन क्लोथ्स में क्या होता है? पानी सोख लेता है ना? तो से पानी के वजह से वुलन क्लोथ्स का भी वेट बढ़ गया, है ना? आगे देखते हैं। राजू वांट टू राइड अ सीसॉ। राजू wants to ride a seesaw. राजू क्या करना चाहता है? सीसो पे राइड करना चाहता है। राजू नीड्स अ फ्रेंड टू राइड सीसो। ऑब्वियसली बच्चों, आप लोगों ने भी सीसो खेला होगा। सीसो कोई भी यस दो फ्रेंड से ही खेला जाता है ना? तो अभी राजू के साथ कौन आया? रानी कम्स टू हेल्प राजू। तो रानी दूसरे साइड में बैठ गई। बट राजू स्टिल कैन नॉट राइड इट। पर राजू तो डाउन साइड ही रहा और रानी तो अप साइड रही। कैन यू टेल वाई? सर्कल द करेक्ट आंसर। राजू इज हेवियर और लाइटर देन रानी। यस बच्चों, कौन सा आंसर राइट है? यस, यू आर राइट। राजू इज हैवियर। राजू का वेट ज्यादा है इसलिए वो डाउनवर्ड साइड आया, है ना? नाउ असलम कम असलम कम टू हेल्प देम। लुक एट द पिक्चर। अभी रानी के साथ कौन बैठ गया? असलम बैठ गया। कैन यू टेल वाई द सीसॉ टर्न दिस वे? यस, Raju is heavier or lighter than Rani and Aslam together. Yes. Now Raju ये क्या बन गया? Lighter, है ना? Then Rani and Aslam together. Okay. Now अभी राजू को क्या आइडिया आया? I have an idea. Let me keep my bag with me. We are वी आर ऑल एंजॉइंग द राइड्स, है ना? वेट को बैग को रख दिया तो दोनों सीसो सिमिलर हो गए। मजा आया ना? चलो, नाउ हेवियर एंड लाइटर। यस बच्चों, आपने सीसो में ऑब्जर्व किया ना, हैवी चीजें कहाँ पे आती है? डाउन साइड। एंड लाइट चीजें अप साइड जाती है। Which of the two things will make a seesaw go down? Look at the example. वाटरमेलन है तो वो डाउन जाएगा और यस ऑरेंज है तो अप साइड जाएगा। नाउ लुक एट हियर। यस, ड्रॉ अ लाइन टू मैच हेवियर वन।
बॉटल या पॉट में से कौन हैवियर है? तो पॉट। ग्लास एंड जग में से कौन हैवी है? तो जग, है ना। बकेट एंड मग में कौन हैवी है? यस, तो बकेट। नाउ कलर वन दी लाइटर। तो लाइटर क्या आएगा? टेनिस बॉल, फुटबॉल। तो टेनिस बॉल को आपको कलर करना है। स्कूल बैग एंड कंपास बॉक्स, सॉरी ज्योमेट्री बॉक्स। तो विच इज लाइटर? यस, ज्योमेट्री बॉक्स। तो ज्योमेट्री बॉक्स एंड टेनिस बॉल को आपको कलर करना है। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्या है? छोटू मंकी एंड दी कैरट्स। Chicky and Mickey Rabbit saw a bag. It had carrot in it. Carrots in it. है ना। चिकी मिकी ने क्या देखा? बैग देखा। उसमें क्या था बच्चों? बहुत सारे कैरेट्स थे। चिकी एंड मिकी स्टार्टेड फाइटिंग। क्यों फाइटिंग करने लगे बच्चों? यस, आई विल टेक बिगर कैरेट। No, I am bigger, so I will take bigger carrot. अभी चिकी मिकी की बातें किसने सुनी? Yes, छोटू मंकी came to help them. छोटू मंकी ने क्या किया? हेल्प की। कैसे की? देखो हाँ। छोटू मंकी क्या बोलता है? We want to share the carrots equally between us, but some carrots are big and some small. What do we do? है ना। छोटू मंकी bought something to help them. Yes बच्चों, क्या लेके आया होगा? Yes, beam scale, है ना। Yes, फिर क्या करेगा? बिग बिग कैरेट स्मॉल कैरेट मेजर करेगा और यस, फिर कैरेट्स जहाँ पे भी ज़्यादा कैरेट्स है तो उसमें वो खा जाएगा। फिर से जहाँ पे कम है वो अब साइड आ जाएगा, है ना। आपने ऐसी स्टोरी कहाँ पे सुनी है? यस, कैट की और मंकी की सुनी है ना। उसमें मेजरमेंट करता है ना छोटू मंकी। यस, तो ये छोटू मंकी भी बीम स्केल लेके आया है ना। गेस एंड टेल व्हाट द छोटू मंकी यूज टू हेल्प चिकी ड्रॉ पिक्चर इन इट मंकीज हैंड। मंकी के हैंड में आपको क्या दिखाना है? जो मैंने प्रीवियस पार्ट में भी आपको दिखाया, बीम स्केल, है ना। नाउ find out your parents buy carrot for the family. How much do they buy at one time? कितना आप लोगों के फैमिली के लिए वो लेके आते हैं? 1 kg, 2 kg या 5 kg कैरेट्स? मुझे बताना हाँ। How does the vegetable seller weigh the carrot? तो बीम स्केल से करते हैं ना। आपने देखा है ना। यस, नाउ हाउ मच कैन सिमरन कैरी? देखते हैं ये सिमरन क्या कैरी कर सकती है। यस बच्चों, आप देखो हाँ, सिमरन के घर में कितनी सारी चीज़ें हैं। सब में यस 1 kg सॉल्ट है, 2 kg शुगर है, 2 kg दाल है, 1 kg घी है, 2 kg कुकिंग ऑयल है, 5 kg राइस है। फिर उसके पापा कुछ गेहूं का डब्बा बड़ा सा उठा रहे हैं, वो नियर अबाउट 50 kg होगा, है ना। फिर
आप ये देख रहे हो 5 kg का आटा भी है ना। देख रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं, सिमरन्स पापा नीड टू मूव Simran's father needs to move some things from the store to their house to the kitchen, है ना। सिमरन के पापा क्या कर रहे हैं, चीजें उठा उठा के कहाँ पे लग रहा है, फ्रॉम द स्टोर ऑफ देयर हाउस टू द किचन। स्टोर रूम से किचन में सब सामान ला रहा है। सिमरन वॉन्ट्स टू हेल्प हर फादर। सिमरन उसके पापा को हेल्प करना चाहती है। तो सिमरन बेचारी कितना उठा सकेंगी, 1 kg सॉल्ट और 2 kg, यस 2 kg एक साथ उठा पाएंगे, है ना। आप लोग कितना उठा पाएंगे, गेस करो। यस, मुझे बताना। हाँ, गेस विच बैग सिमरन कैन कैरी। तो सिमरन तो एट अ टाइम एक तो धीरे धीरे पहले सॉल्ट लेके जाएंगी, फिर शुगर लेके जाएंगी, फिर दाल लेके जाएंगी, घी भी लेके जा सकती है ना। ऑयल कैन भी लेके जा सकती है, पर उससे ज़्यादा और दूसरा कुछ उठा नहीं सकेंगी वो, क्योंकि उसके कैपेसिटी के बाहर होगा, है ना। आप लोग कितना उठा पा रहे हो, ट्राई करके देखना। हाँ, गेस हु कैन कैरी वॉट। हर फादर, हर फादर, यस, वो ये डब्बे भी, बड़े बड़े डिब्बे भी उठा सकते हैं, है ना, जो 50 kg के हैं, 100 kg के हैं, है ना। फिर इजीली उठा सकते हैं। फिर हर मदर, उसकी मम्मा कितना उठा सकती है, तो 5 kg का आटा तक उठा सकती है। फिर उसके यंगर सिस्टर, छोटी सी उसकी सिस्टर क्या उठा सकती है, छोटे छोटे बिस्किट्स के पूड़े, है ना, बिस्किट के पैकेट्स। आप देख रहे हो यहाँ पे भी है बिस्किट के पैकेट्स, है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो वो उसकी छोटी बहन उठा सकती है। कैन सिमरन कैरी 2 things टुगेदर? इफ यस, विच वन? सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ क्या उठा सकती है, तो 1 kg सॉल्ट एंड 1 kg घी, है ना। अप टू 2 kg तक वो उठा सकती है, क्योंकि वो भी अपने जितने छोटी छोटी है ना। यस, आप लोग कौन सी बैग उठा सकते हो, विच बैग कैन यू कैरी, गेस। फिर मैच द पिक्चर्स of animal with the things it can carry। वो उठा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। तो बच्चों, क्रॉ क्या कर सकता है, यस, लीफ को उठा सकता है। एलिफेंट, यस, लॉग्स को उठा सकते हैं। और डोंकी, शुगर की बोरिया, है ना। डॉग, बॉल, डॉग कैन कैरी बॉल। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये 3rd चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।